हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट डायफ्राम एनाटॉमी। इसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ओरिजिन देखेंगे, फिर इंसर्शन देखेंगे डायफ्राम का, फिर ओपनिंग्स कि कौन कौन सा ओपनिंग डायफ्राम में प्रेजेंट होता है, उसका मेजर ओपनिंग्स और माइनर ओपनिंग्स के बारे में, फिर रिलेशंस ऑफ डायफ्राम देखेंगे और फिर लास्ट में इसका नर्व सप्लाई देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायफ्राम। तो स्टार्ट करते हुए पहले इसका इंट्रोडक्शन, डायफ्राम होता क्या है। तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें। डायफ्राम जो होता है वो एक मस्कुलो टेंडिनस पार्टीशन होता है बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब क्या हुआ कि एक डोम शेपेड मस्कुलर कि अगर हम यहाँ बॉडी पूरा बनाए तो ये डायग्राम देखा बॉडी का। तो ये डायफ्राम हुआ, ये जो डिवाइड कर रहा है थोरेसिक कैविटी, ऊपर थोरेसिक कैविटी होगा ना और नीचे एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे प्लूरा होगा, लंग्स होगा इसके अंदर दोनों तरफ, और यहाँ हार्ट होगा, इसका पेरिकार्डियम होगा, और नीचे एब्डोमिनल कैविटी हुआ, इसमें पूरा एब्डोमिनल विसरा प्रेजेंट। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो हो गया डायफ्राम। तो क्या हुआ, एक पार्टीशन हुआ, किस तरह हुआ, डोम शेपेड। ये दो डोम होता है, एक राइट डोम एक लेफ्ट डोम, डोम से पार्टीशन हुआ। और ये कैसा होता है, मस्कुलो टेंडिनस होता है। मतलब क्या हुआ कि इसका एक जो ये पार्ट हुआ, ये टेंडिनस पार्ट हुआ, इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडन। और ये जो अभी स्केच कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पेरिफेरल पार्ट जो हुआ, ये सारा इसका मस्कुलर पार्ट हुआ। तो ये किसका टेंडिनस पार्ट हुआ, जिसको सेंट्रल टेंडन बोलते हैं। और ये जो जितना पेरिफेरल पार्ट है इसको कहते हैं मस्कुलर पार्ट। और इसका बात करें तो ये डायफ्राम का राइट क्रस हो गया, इसमें दो क्रस होता है, दो क्रूरा प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। उसी तरह उसका नाम होगा राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डोम शेपेड मस्कुलो टेंडिनस पार्टीशन विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी विद द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज़ अ पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट एंड द सेंट्रल टेंडिनस पार्ट। तो एक बार इंट्रोडक्शन में फिर से बोल दूँ, इट इज़ अ डोम शेपेड मस्कुलो टेंडिनस पार्टीशन दैट सेपरेट्स द thoracic cavity and the abdominal cavity. It has a peripheral muscular part and a central tendinous part. ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन के बारे में कि डायफ्राम ओरिजिन कहाँ से किया, इसका कौन कौन सा मसल फाइबर हुआ, जो ओरिजिन कौन कौन सा जगह से करता है। तो ओरिजिन के अनुसार जो है वो डायफ्राम को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो एक पहला हो गया इसका स्टर्नल पार्ट, दूसरा हो गया इसका कोस्टल पार्ट, और तीसरा हो गया लंबर पार्ट। 3 पार्ट हो गया, स्टर्नल पार्ट, कोस्टल पार्ट और लंबर पार्ट। ऐसे जैसा ही नाम से स्टर्नल पार्ट होगा जो स्टर्नम से कहीं से ओरिजिन कर रहा होगा, कुछ फाइबर कोस्टल कार्टिलेज या रिब से ओरिजिन कर रहा होगा, कुछ जो है लंबर वर्टिब्रा से डायरेक्ट ओरिजिन हो रहा होगा। उस अनुसार इसका ओरिजिन है। बात करते कि करके ओरिजिन का, तो ये बस एक ये रफ डायग्राम बना रहा, ये हो गया इसका जिफॉइड प्रोसेस। और ये हो गया ये लोअर 6 रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज हो गया, और ये हो गया जिफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का। तो जो फाइबर्स ओरिजिन करता है, स्टर्नल फाइबर्स ओरिजिन करते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस, इस तरह। और जो कोस्टल पार्ट हो गया डायफ्राम का, वो ओरिजिन करता है फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एंड द लोअर 6 रिब्स, यहाँ से। इस तरह से। तो ये स्टर्नल पार्ट ओरिजिन किया एज अ स्लिप फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस, और कोस्टल पार्ट ओरिजिन किया फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एंड द एडजॉइनिंग लोअर 6 रिब्स।
ये होगा इसका कोस्टल पार्ट का ओरिजिन। अब बचा लंबर पार्ट जो कि डिराइव करेगा फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा। वो किस तरह ओरिजिन होता है, ये लंबर वर्टिब्रा L1 L2 L3 वर्टिब्रा है, अपर 3 लंबर वर्टिब्रा। तो लंबर जो पार्ट हुआ उसमें पहला हम देखें राइट क्रस्ट। राइट क्रस्ट कैसे ओरिजिन करता है, तो ओरिजिन करता है फ्रॉम द एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द अपर 3 लंबर वर्टिब्रा, इस तरह। और जो लेफ्ट क्रस्ट हो गया वो फ्रॉम द अपर 2 लंबर वर्टिब्रा। राइट क्रस्ट फ्रॉम द अपर 3 एंड द लेफ्ट क्रस्ट फ्रॉम द अपर 2 लंबर वर्टिब्रा ओरिजिनेट करता है। राइट क्रस्ट थोड़ा लंबा होता है और लेफ्ट क्रस्ट छोटा होता है। और कुछ जो है ये मीडियल आर्कुएट और ये लैटरल आर्कुएट, ये क्या होता है इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो आर्च जैसा दिख रहा है ना, ये दोनों साइड, देखिए यहाँ भी दिख रहा है 30, और ये कि यहाँ दोनों लैटरल साइड में दो, तो इसको बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। इसी का दूसरा नाम होता है मीडियल लंबोकोस्टल आर्च, दोनों सेम ही चीज़ है। उसी तरह इसका बात करते हो गया लैटरल आर्कुएट लिगामेंट या लैटरल लंबोकोस्टल आर्च, दोनों वही बात हो। तो ये क्या होता है, ये आर्च, ये क्या है, ये एक तरह का टेंडिनस आर्च है। इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दे तो ये लंबर वर्टिब्रा हुआ, अगर ये एक लंबर वर्टिब्रा ड्रॉ किए तो अगर आपने मसल्स से बैक पढ़ा हुआ तो उसमें दो मसल्स होते हैं, एक यहाँ पे मीडियली होता है सोएस मेजर और थोड़ा लैटरली इसका प्रेजेंट होता है क्वाड्रेटस लंबोरम। तो जो सोएस मेजर मसल हुआ, वो सोएस मेजर मसल का जो फासा कवर, सोएस मेजर को एक फासा कवर कर रहा होगा उसको कहते हैं फासा ऑफ द सोएस मेजर, और क्वाड्रेटस लंबोरम को एक फासा कवर करता है जो कि एक्चुअली होता है इंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकोलंबर फासा। ये दोनों जब ऊपर असेंड करता है L1 वर्टिब्रा के पास, ये थिकन हो जाता है और ये फासा ऑफ द सोएस मेजर बनाता है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और द फासा कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम बनाता है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो इस तरह ये दोनों लिगामेंट बनता है। एक्चुअली ये लिगामेंट से जो है डायफ्राम का कुछ पार्ट जो होता है लंबर पार्ट ओरिजिन करता है कुछ इस तरह से, दोनों लिगामेंट्स। तो इस तरह से ओरिजिन होता है वहाँ लंबर पार्ट की। ये हो गया राइट क्रस्ट, ये हो गया लेफ्ट क्रस्ट, ये लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये हो गया मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। इस तरह से तीनों पार्ट ओरिजिन करते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्टर्नल पार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस जिफॉइड प्रोसेस, कोस्टल पार्ट फ्रॉम द कोस्टल कार्टिलेज एंड द एडजेसेंट लोअर 6 रिब्स। लंबर पार्ट में देखें राइट क्रस्ट, तो एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अपर 3 लंबर वर्टिब्रा, लेफ्ट क्रस्ट फ्रॉम द अपर 2 लंबर वर्टिब्रा L1 L2, और फ्रॉम द मीडियल एंड लैटरल आर्कुएट लिगामेंट से भी इसका कुछ मस्कुलर पार्ट का ओरिजिन होता है। इंसर्शन सारा का सारा जो फाइबर है कन्वर्ट करता है, इंसर्ट करता है इनटू द सेंट्रल टेंडन, इनटू अब सेंट्रल टेंडन के बारे में 2-3 पॉइंट जान लेते हैं कि पहला कि सेंट्रल टेंडन जो होता है वो डेवलपमेंट का इसका देखिए कि ओरिजिन कहाँ से करता है, ये डिराइव करता है फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, अभी हम इसका एम्ब्रायो पे नहीं जा रहे, डेवलपमेंट पे नहीं जा रहे, बस बता रहे सेप्टम ट्रांसवर्सम से ये ओरिजिन करता है, डेवलप करता है। इसमें 3 लीफलेट होता है, एक मिडिल लीफलेट होता है, राइट और लेफ्ट लीफलेट प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट हुआ ये, और तीसरा प्रेजेंट पॉइंट हुआ कि सेंट्रल टेंडन जो होता है पेरिकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होता है। आम बात है ना, सेंट्रल टेंडन है पेरिकार्डियम में जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सेंट्रल टेंडन। टोटल 3 पॉइंट सेंट्रल टेंडन के बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो क्या पॉइंट हुआ, पहला कि प्रेजेंट बिलो पेरिकार्डियम, जैसे पहले बताया पेरिकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होगा। दूसरा इट्स डेवलप फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम। तीसरा ये अरेंज होता है ऐसे 3 लीफलेट प्रेजेंट होता है, एक राइट एक लेफ्ट और तीसरा मिडिल लीफलेट। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ओरिजिन देख लिया हमने, इंसर्शन देख लिया, अब ओपनिंग देखते हैं। पहले मेजर ओपनिंग से बात करते हैं। मेजर ओपनिंग में होगी कौन कौन सा ओपनिंग जो बड़ा बड़ा है जो प्रेजेंट होता है डायफ्राम में, ऐसा टोटल 3 होता है। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे तीनों। तो जो मस्कुलर पार्ट हुआ, ये सेंट्रल पार्ट हुआ, सेंट्रल टेंडन।
तो जो पहला ओपनिंग होता है वो वेना कावल ओपनिंग होता है, जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। दूसरा ओपनिंग होता है इसोफेजियल ओपनिंग, जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और तीसरा ओपनिंग होता है एओर्टिक ओपनिंग, जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 3 मेजर ओपनिंग है, एक वेना कावल ओपनिंग, दूसरा इसोफेजियल ओपनिंग और तीसरा एओर्टिक ओपनिंग। तीनों के बारे में मेन फीचर्स देखते हैं। तो पहले वेना कावल ओपनिंग, ये क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। तो ये पहला हमने बताया क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है। दूसरा ये T8 लेवल पे प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जानना कि ये कौन से लेवल प्रेजेंट होता है, T8 पे, 8th थोरेसिक। कंटेंट में हो गया, पहला इसमें इन्फीरियर वेना कावा पास का नाम ही है इसका वेना कावा। दूसरा राइट फ्रेनिक नर्व, और तीसरा लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर, क्योंकि इस साइड लीवर होगा नीचे में, तो हम लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर इससे पास करते हुए जाएगा वेना कावा। दूसरा बात करते हैं इसोफेजियल ओपनिंग के बारे में। दूसरा हो गया इसोफेजियल ओपनिंग, ये इलिप्टिकल इन शेप होता है, इसका T10 लेवल होता है। ये T8 हो गया, T10 हो गया लेवल पे हो गया। इसका तीसरा पॉइंट हो कंटेंट में इसमें इसोफेगस पास करेगा, नाम है इसोफेजियल। दूसरा राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, या इसको एंटीरियर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व भी बोल सकते हैं। और तीसरा इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ये 3 चीज़ इससे इस ओपनिंग से पास करते हुए जाएगा। आईवी वेना कावल ओपनिंग से आईवी से राइट फ्रेनिक लिम्फेटिक्स जा रहा था, इससे इसोफेगस राइट एंड लेफ्ट वेगस, इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। और लास्ट हो गया एओर्टिक ओपनिंग। अब बात करते हैं एओर्टिक ओपनिंग का। ये लास्ट ओपनिंग हुआ, ये राउंडेड होता है। पहला क्वाड्रिलेटरल था, दूसरा इलिप्टिकल था, ये तीसरा राउंडेड है। ये T12 पे प्रेजेंट होता है। वो पहला वेना कावल T8 पे था, इसोफेजियल T10 पे था, ये T12 पे था। कंटेंट हो गया इसका एओर्टा है, एजाइगस वेन एंड द थोरेसिक डक्ट। 3 कंटेंट इसमें भी हुआ। और अगर सिचुएशन की कहाँ प्रेजेंट होता है तो वो भी आप बता सकते हैं। वेना कावल सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट होता है, ये मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये जो आर्च होता है ना, ये भूल गया होता है, इसको कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट या आर्च। ये राइट और लेफ्ट क्रस्ट के बीच में ये आर्च प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। तो उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एओर्टिक ओपनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर ओपनिंग्स की। छोटा छोटा कौन सा ओपनिंग इससे पास करते हैं, उसके लिए भी वही सेम डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया मीडियन राइट क्रस्ट लेफ्ट क्रस्ट। तो माइनर ओपनिंग में पहले देखते हैं दोनों क्रस्ट से क्या पास करता है। तो फ्रॉम दोनों क्रस्ट से जो होता है वो पास करता है ग्रेटर एंड द लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, ग्रेटर एंड द लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, ये दोनों से। इसके अलावा लेफ्ट क्रस्ट से पास करता है एक वेन जिसको कहते हैं हेमियोजाइगस वेन। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट हो गया, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इसके जस्ट पीछे से पास करता है सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन जस्ट बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। अब आते हैं लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, तो इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट बिहाइंड से पास होता है सब कोस्टल वेसल एंड द सब कोस्टल नर्व, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे। और हो गया ओपनिंग में कि यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जस्ट इसके आसपास, इस स्पेस को कहते हैं स्पेस ऑफ लैरी, या इसको दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी। ये स्पेस जो होता है वो डायफ्राम का स्टर्नल पार्ट और कोस्टल पार्ट जो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसी को कहते हैं फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी और लैरी स्पेस। इस स्पेस से पास करता है एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इंटरनल थोरेसिक वेसल, आर्टरी का वेसल का ये ब्रांच होता है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल ऊपर से आता है, इसी के पास, इसी स्पेस को से पास होते हुए नीचे एब्डोमेन में इंटर करता है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। और एक मस्कुलर फ्रेनिक वेसल जो होता है वो भी डायफ्राम को क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ 7th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, यहाँ से पियर्स करते हैं और डीप ऑफ द डायफ्राम में चला जाता है। ठीक है, तो ये माइनर ओपनिंग्स हुआ कुछ, एक बार फिर से बता देते हैं। दोनों क्रस्ट से पास करते हैं ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, लेफ्ट से हेमियोजाइगस वेन एक्स्ट्रा में, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड पास करते हैं सिंपैथेटिक चेन, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड पास करता है सबकोस्टल वेसल से नर्व, स्पेस ऑफ लैरी बिटवीन द स्टर्नल
पार्ट एंड द कोस्टल पार्ट ऑफ द डायफ्राम के बीच में स्पेस होता है जिसको फोरामेन हेमोरगैग्नी बोलते हैं, इसे पास करते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। और मस्कुलोफ्रेनिक नर्व जो आर्टरी होता है, सॉरी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी पास करता है फ्रॉम द 7th कोस्टल कार्टिलेज से होते हुए डीप ऑफ द डायफ्राम में चला जाता है। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ द डायफ्राम। तो दो ही रिलेशन हुआ, एक सुपीरियर की डायफ्राम के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट हुआ, डायफ्राम के नीचे क्या क्या प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी होता है, तो आम बात है जो प्रेजेंट होगा थोरेसिक कैविटी का ही कंटेंट होगा। प्लूरा पेरिकार्डियम मेनली होता है इसका सुपरफिशियल सुपीरियर रिलेशन दिखता है। सॉरी इन्फीरियर रिलेशन में जितने भी एब्डोमिनल विसरा हो गया, मेनली पेरिटोनियम हो गया, विसरा में इंक्लूड हो गया, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, ये सारा जितना भी नीचे हो गया सब का सब हो गया इन्फीरियर रिलेशन है। सुपीरियर रिलेशन प्लूरा पेरिकार्डियम, क्योंकि ऊपर में थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी, तो उसी के अनुसार इसका कंटेंट होता है रिलेशन। लास्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम का। तो नर्व सप्लाई को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं कि इसका मोटर सप्लाई क्या हो, इसका सेंसरी सप्लाई क्या हो। तो मोटर सप्लाई जो होता है डायफ्राम को होता है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इसका होता है मोटर, इसका रूट वैल्यू हो गया C3 C4 और C5। C3 C4 C5 हो गया फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू। इसका मोटर सप्लाई। सेंसरी में भी दो पार्ट हो गया, इसका सेंट्रल पार्ट को कौन सा सेंसरी सप्लाई मिलता है, जाता है उधर पेरिफेरल पार्ट का। तो सेंट्रल पार्ट का भी सेम हो गया, फ्रेनिक नर्व भी होता है, इसका सेंसरी सप्लाई भी होता है। पेरिफेरल पार्ट का हो गया लोअर 6 थोरेसिक नर्व, ये हो गया इसका सेंसरी सप्लाई। मोटर हो गया फ्रेनिक, सेंसरी में सेंट्रल में फ्रेनिक नर्व एंड द पेरिफेरल में लोअर 6 थोरेसिक नर्व। तो हमने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा, ओरिजिन देखा, इंसर्शन देखा, डायफ्राम को ओपनिंग्स में दोनों देखा, रिलेशन देखा, नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायफ्राम anatomy. Hope you liked it. Till then keep watching. Thank you.